बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुर मोहम्मद, फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू लेक, वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स द वाटर एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक. She noticed that 10 waves reached the side of the pond in a time of 5.0 seconds. What is the frequency of the waves? इसमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जो वेव्स है पर सेकेंड्स में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 वेव्स 5 सेकेंड्स में आ रही हैं, तो हर सेकेंड्स में जो है वो 2 वेव्स आएंगी। तो इट मीन्स के 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 2. Water waves can be used to show reflection, refraction and diffraction. For each of these which rows shows whether or not the speed of the water waves changes. Students, ये reflection, refraction और diffraction हमें दिया हुआ है। इन तीनों फिनोमिना में हम अगर देखें तो स्पीड कहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं कि क्योंकि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। रिफ्लेक्शन में क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्लेक्शन में होगी, और अगर हम डिफ्रेक्शन में देखें तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. द डायग्राम शोज वाटर वेव्स दैट मूव्स मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू शैलो वाटर. विच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंस द वेव्स? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वेव्स जो है इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे वेवलेंथ इनकी कम हो रही है। तो क्योंकि शेलो वाटर में वेवलेंथ कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव्स अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप. ये बैरियर है जहाँ से पानी गुजरेगा बीच में से. द वेव्स रीच पॉइंट्स पी. व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट दैट काज द वेव टू रीच पॉइंट पी? तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिफ्रेक्शन। हम इसको पहले स्टडी कर चुके हैं कि बैरियर से जिसका हम रास्ता जितना कम करेंगे तो सर्कुलर वेव्स बनना शुरू हो जाती है, तो ये बैरियर की वजह से है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन देन रिफ्लेक्टेड. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट इज. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6. विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव? तो स्टूडेंट्स, मास जो है ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट. तो किस पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी? तो स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जब ये होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक्सट्रीम पॉइंट। तो वहां से स्पीड इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8. इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू. तो ये किस वजह से जो है ये मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन से? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन दी बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी? तो फ्लोर ऑफ द बाउल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10. ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये हमने एमसीक्यूज को सॉल्व कर दिए हैं चैप्टर नंबर 1। अब हम न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।